पता है वैसे ना है कैसे हो। मुझे ना मेरे हस्बैंड सबसे बेकार लगते हैं। कुछ लोग सोच के हंस रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों कह रही है कि मेरे हस्बैंड मुझे सबसे बेकार लगते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ना मतलब देखो, लोग तो तारीफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी करूँगी। लेकिन बेकार लगता है कि यार ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मुझे लगता है होती होंगी लोगों के हस्बैंड के अंदर, लेकिन मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही। कभी कभी ना मन करता है कि ऐसी वीडियो बना करके अपने दिल की बात बोलूं और बताऊं लोगों को। क्या पता समय कितना है, आगे किसने देखा है कल क्या होने वाला है ना। तो अपने दिल की बातें बोल देनी चाहिए। तो मुझे लगता है ना, मुझे मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष आया, बहुत स्ट्रगल आया, बहुत स्टूडेंट लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी, हर जगह मेरे पास बहुत, करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया। शादी के बाद वाला जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और रहा है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है। मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होना है या होगा। बट मैं एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे साथ हमेशा स्टैंड के लिए मेरे हस्बैंड थे। भले से वो सबके सामने मेरा स्टैंड ले रहे हों और वो अकेले में आके मुझे डांट रहे हो कि यार तू ही शांत हो जा, तू ही समझ जा या कुछ भी, लेकिन उन्होंने ना कहीं पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कहीं पे भी नहीं। 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा कि हाँ ठीक है आज तू गलत है, नहीं छोड़ा। पर फिर भी मुझे हमेशा रहता है कि यार तुम मेरा साथ नहीं देते, तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि वो मेरे साथ तो हैं पर ना उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। खैर ये सब बात की बात है, मैं खुश हूँ। बात पैसों की नहीं होती कि आपका हस्बैंड कितने पैसे दे रहा है आपको, क्या दिला रहा है आपको, कौन सी ज्वेलरी दे रहा है, कैसे रख रहा है। बात होती है कि आपका हस्बैंड आपकी इज्जत कितनी करता है ना। मेरे हस्बैंड को पता है कि जब वो मुझे तू करके बोलेंगे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमने आज तक एक दूसरे को तू नहीं बोला और आपसे ही करके बात करी है। और हाँ, मैं बोल देती हूँ तुम, और वो भी मुझे बोल देते हैं कि तुम ऐसे वैसे, बट पब्लिक प्लेस में या फिर हम रिलेटिव्स के सामने हमेशा आप ही बोलते हैं। और ऐसे लोकली हम अगर अपना पर्सनल कोई बात कर रहे हैं तो हम तुम करके बात कर लेते हैं, लेकिन तू नहीं बोलते हैं। बट उनको पता है कि इसको तू से बहुत एलर्जी है, तो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए और मेरे एक्सप्रेशंस देखने के लिए वो मुझे मोस्टली टाइम परेशान करने के लिए, जब उनका मूड बहुत अच्छा होता है तो वो मुझे तू करके बोलते ताकि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं उनसे लड़ पड़ूँ। हमारे प्यार की यही ताकत है कि हम आपस में, हमारा पूरा रिलेशनशिप का, शादी का हमारा पूरा 1 साल हो गया, 1 साल 2 महीना हो जाएगा 6 तारीख को। पर हमारे बीच अभी तक हमारा हस्बैंड वाइफ वाला कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, बहुत सारे कपल्स को भी देखा है, मामी मामा, मौसी मौसा, बहुत सारे कपल्स को देखा है, बुआ फूफा और मेरी बहन वगैरह की भी। लेकिन मेरे रिलेशनशिप में, मेरे मैरिड लाइफ में 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, हमने कभी भी अपना आपस का कोई पर्सनल टॉपिक पे लड़ाई ही नहीं हुई, हमारी कोई बहस भी नहीं हुई। जो भी हुआ वो घर वालों को लेके ही हुआ, हमारा अपना कुछ नहीं था। हमारे बीच हमेशा प्यार ही रहा है, या तो वो मुझे मना लेते हैं या मैं उन्हें मना लेती हूँ। मतलब हमारी लड़ाई कभी हुई ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा, पता है मैं कभी भी उनसे कुछ भी बोल दूँ, ये चाहिए, ये दिला दो, वो मुझे ये लाइन नहीं बोलते हैं कि यार नहीं कभी और ले लियो, सैलरी के टाइम पे ले लियो, बाद में ले लियो। वो मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं, ले लो जाओ। इवन वो मुझसे ये भी नहीं पूछते कि कितने का है या कितने का आएगा। ही इज जस्ट सेइंग दैट हाँ ठीक है ले लो। और वो तुरंत मुझे ये, भाई उन्होंने ले लो तो बोल दिया, मैं कैसे लूँगी जब मेरे पास है ही नहीं पैसे, तो मैं लूँगी कैसे। उन्हें पता है कि अपने पास कैश या फिर अकाउंट में भी नहीं रखती, जो बल्कि मेरे पास जो होता है मैं उनको वापस रिटर्न कर देती हूँ, मुझे नीड ही नहीं पड़ती। क्योंकि भाई मेरा मायका बहुत सपोर्टिव है, मुझे मेरे मायके से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। और मेरे ससुराल में तो मेरा कोई है ही नहीं, सिर्फ हस्बैंड के अलावा, तो मुझे मेरे हस्बैंड से भी कोई दुख नहीं होता। पैसों से रिलेटेबल, खाने से रिलेटेबल, पहनने ओढ़ने हर चीज़ से मेरे हस्बैंड मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं, बाद में उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है ले लो। और बाद में वो मुझे, यार ले लो तो बोल दिया, मैं लूँगी कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अभी उन्होंने बोला ले लो,
और 2 ही मिनट बाद उन्हें नहीं पता कि वो चीज़ कितने की आनी है, वो मुझे 500, 600, 1000 उतना राउंड ऑफ पैसे भेज देते हैं। मैं शॉक हो जाती हूँ, यार ये तो मैंने मजाक में बोला था, इन्होंने मुझे पैसे भी भेज दिया, मैं क्या करूँ। तो वो पैसे फिर मैं रखती हूँ और वो इधर उधर ही हो जाते हैं मेरे से, मैं कुछ करती तो हूँ नहीं। अब जैसे कल कल वो गए हैं, कल नहीं, परसों परसों रात में वो गए हैं उत्तराखंड। हाँ, मैं नहीं गई उनके साथ, वैसे तो हम हमेशा हर जगह साथ में जाते हैं शादी के बाद, लेकिन मैं नहीं गई बिकॉज एक तो वो ऑफिस ट्रिप था, दूसरा मैं जाने नहीं चाहती थी, ठंड में मुझे वैसे ही बहुत ठंड लगती है। तो मैंने कहा जाओ घूमो फिरो एंजॉय करो यार, वो उनकी भी अपनी लाइफ है, शादी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बंध चुके हैं, घूमे फिरे। वो जब मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते तो मैं क्यों रोकूँ उन्हें, है ना। तो मैंने उन्हें रात में बोल दिया, उन्होंने बोला तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है, तो मेरी पता क्या, मैं अपना ना रिचार्ज नहीं कराती बिकॉज मुझे किसी से कॉल पे बात नहीं करनी होती, बस एक हस्बैंड से बात करनी होती, मम्मी पापा से बात करनी होती, मम्मी पापा खुद ही कॉल कर लेते और अभी मैं मम्मी पापा के पास ही हूँ। और हस्बैंड की रही बात, तो वो मुझे हर टाइम कॉल करते हैं, मुझे लगता है दिन में वो मुझे 6-7 बार कॉल करते हैं, तो मुझे कॉल की नीड नहीं पड़ती। और वाईफाई मेरे घर में लगा हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मेरा वाईफाई चल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला तुम्हारा नेट नहीं चल रहा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला हाँ, आपने बड़ा रिचार्ज कर दिया ना मेरा, और मेरी मशीन भी मंगा दी आपने। तो भाई मशीन सिर्फ 200 रुपये की थी और रिचार्ज भी मेरा ऑलमोस्ट 300 रुपये का होता, 500 रुपये, ठीक है। उन्होंने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट 1000 रुपये डाल दिए बिना कुछ सोचे समझे। बोल रहे देखो, मैंने कहा क्या क्या देखूं, तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा क्यों डाला, मैं नहीं करूंगी, आप करके देते, आप मंगाते, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, जितने का आएगा वो ले लेना। मैंने कहा ये मत सोचना आपकी मैं साड़ी नहीं लूंगी क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले उन्हें कहा था कि मुझे एक साड़ी लेनी है त्योहार के लिए, 1500 रुपये दे देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, अब मैंने दे दिया, अब नहीं दूंगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर 1500 की साड़ी कैसे आएगी। तो कह रहा पागल, जब तुझे साड़ी लेनी होगी तो मुझे बता दियो ना, मैं तुझे कॉल, तुम मुझे बता दियो, मैं तुझे भेज दूंगा, या तू बता अभी भेज देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं मत भेजो, क्योंकि आप भेजोगे तो फिर वो मुझसे खर्चे ही होंगे, मैं पैसे उतना वो नहीं कर पाती, रहने दो। तो हाँ, तू बहुत ज़्यादा वो है ना, उन्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ, और रियलिटी यही है कि उन्होंने मुझे पैसे भेजे, मुझे जिस चीज़ की नीड थी बस मैंने उतना ही किया, और बाकी मैं सेव करके रख लेती हूँ और उनसे झूठ बोल देती हूँ कि हाँ खर्चे हो गए, है ही नहीं। और सबसे रियलिटी की बात है, लोग देखो कितना भी अच्छा हस्बैंड होता है, कितना भी अच्छे पापा होते हैं, कुछ भी होता है, तो पूछते हैं कि कितना कहाँ खर्चा हुआ, मतलब मैंने तुझे इतने पैसे दिए, कहाँ पे क्या खर्चा किया, ठीक है तूने खर्चा किया, क्या किया। पर मेरे हस्बैंड का रिकॉर्ड है उनका, ये पता नहीं दूसरों के हस्बैंड ऐसे होते हैं या नहीं होते, रिकॉर्ड है साल भर का कि उन्होंने ना कभी मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी कि क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें इतने पैसे भेजे थे और तुमने कहाँ खर्चा किया। तो ये मेरा एक बेनिफिट वाला पॉइंट हो जाता है जहाँ मैं पैसे सेव कर पाती हूँ, और ऐसा उन्हें पता है कि ये पैसे खर्चे नहीं करेगी और सेव करके रख लेगी। और जब उन्हें मुझे लगता है कि ठीक है मंथ का एंड है, भाई हम ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मैं नहीं कहूँगी हम बहुत अमीर हैं, तो जब हमें लगता है कि ठीक है मंथ का एंड है, तो हम वो पैसे उनको मैं वो पैसे उनको रिटर्न कर देती हूँ और उनकी वो काम हो जाता है। तो उन्हें पता है कि इसके पास पैसे जाने का मतलब है सेफ पड़ा रहेगा वो। तो ऑलमोस्ट ये है कि मुझे मेरे हस्बैंड में एक क्वालिटी लगती है कि उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि आपने कहाँ पे कितना खर्चा किया, मैंने आपको इतना दिया था, आपको नीड इतने की ही थी। और सबसे बड़ी बात, आज अगर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं और मुझे शाम में फिर चाहिए और कुछ लेना है या कुछ भी, तो मना नहीं करेंगे कि नहीं सुबह ही तो दिया था, अभी नहीं है। तो इंसान के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, इंसान के लिए दिल अमीर होना और रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पति अगर करोड़ों कमा रहा होता, लाख कमा रहा होता, 50,000 भी कमा रहा होता, और वो बोलते कि, और वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मेरे को हर वक्त पे पूछते रहते कहाँ किया, कितना किया, बताओ जल्दी, ये वो, यार वो वाली लाइफ बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती। ये वाली लाइफ सही है कि बहुत कम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है हमारा गुजर बसर हो सकता है, और वहाँ पर मेरे हस्बैंड अमीर है बिकॉज वो मुझसे कभी ये आस्क नहीं करते कि आपने कहाँ पे कितना खर्चा किया, क्या। इवन पता है अर्निंग वो कर रहे हैं, मैं घर में रहती हूँ एज अ हाउस वाइफ, और मैं उनसे हिसाब लेती हूँ कि आपने क्या किया बताओ। और रियलिटी है कि आज तक उन्होंने मुझे ये शब्द नहीं बोला, और हस्बैंड्स की तरह कि कमा मैं रहा हूँ, खर्चा मैं चला मैं रहा हूँ, कर मैं रहा हूँ, तो तुझे क्यों बताऊँ मैंने कहाँ क्या किया। अगर उन्होंने 5 रुपए की चॉकलेट भी खाई है ना पूरे दिन में आज,
और मैंने उनसे हिसाब ले लिया तो वो मुझे बता देंगे कि मैंने देखो 50 रुपये यहाँ खर्चे किए थे, 100 रुपये यहाँ खर्चा किया था, तो 150 हो गया, 1000 रुपये यहाँ किया था। मतलब वो मुझे सब कुछ बता देते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ में क्या होना चाहिए कि आप की लाइफ में कितना भी स्ट्रगल चल रहा हो, कितना भी कुछ भी चल रहा हो, कोई भी बात चल रही हो, लेकिन अगर आप आपके हस्बैंड और वाइफ में आप कुछ नहीं छुपा रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो लाइफ की बात हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, रिलेटिव से जुड़ा हो, घर वालों से जुड़ा हो, या कुछ भी हो, तो एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ना कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, और उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये होती है, इसीलिए शायद दुनिया में सबसे ऊपर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रखा गया है। माँ बाप से भी ऊपर, अपने बच्चे से भी ऊपर, हर चीज़ से ऊपर एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रखा गया है। मैं आज मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ सोच रही थी, तो मुझे थोड़ी उनकी याद भी आ रही थी, बिकॉज मंडे को वो मुझसे मिलते हैं और ट्यूसडे को सुबह मैं उनसे हगिंग वगैरह मेरा सब चलता है, तो वो चले जाते हैं। तो मुझे आज यही याद आ रहा था कि अगर वो होते तो आज वो ऑफिस जा रहे होते, लेकिन वो घूम रहे हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं, और साथ में मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घूम रहे हैं, मेरी वजह से बंधे ही रहते हैं वो। तो ठीक है, इंजॉय करें, और ज़्यादा मेरे सर पे मत चढ़ जाना। कभी कभी मेरे को लगता है मैं ऐसी वीडियोस बना करके उन्हें अपने सर पे तो नहीं चढ़ा रही, फिर मैं सोचती हूँ यार बनाना भी ज़रूरी है, अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है क्या होना है, किसके साथ क्या हो जाएगा, है ना। और मैं तो वैसे भी गई गुजरी हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे दिल की सारी बातें मेरे हस्बैंड को पता हो कि उनकी वाइफ उनके लिए क्या सोचती है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत खड़ूस हूँ, अनरोमांटिक हूँ, और थोड़ी सी पागल हूँ, ओवर थिंकर हूँ। तो भाई मेरे अंदर भी थोड़ा सा है कि मुझे पता है मेरे हस्बैंड कैसे हैं। सो हाँ, मैं बहुत याद कर रही हूँ आपको, बहुत 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 बहुत। और बस इंजॉय करो, बहुत सारी पिक्स लो, वीडियोस बनाओ, मेरे को भेजते रहो, मैं एडिट करती रहूँगी, और आप अपने फेसबुक पे पोस्ट करते रहो। आई लव यू, बाय।